Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is data frame in Python. As you know, data frame is one of the most important data structure in data analysis field. It's a part of pandas. It is used to analyze your data. Now let's talk about some statements. First is a data frame is a two-dimensional array. It means your data can be stored in rows and columns. Usually represented in a tabular manner. This is tabular manner, just like your spreadsheet. Data frame handles the vast majority of typical use cases in finance, statistics, social science, and many areas of engineering. The data frame data and size are also mutable. It means you can change its size and data at the time of runtime. Okay, runtime means जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका हो उसके बाद भी आप उसे चेंज कर सकते हैं इन दोनों चीज को, उसके साइज को और डेटा को। जबकि सीरीज में केवल आप डेटा को चेंज कर सकते थे, साइज को नहीं। इसमें दोनों चीज है। Data frame allow you to store and manipulate tabular data. It means you can store your data in a tabular form and you can also manipulate it. It means you can perform various types of operations like mathematical operations, then logical operations. Many kinds of operations you can perform, just like as you performed in Excel sheet. Let's talk about how to create a data frame. A data frame object can be created by passing data into two-dimensional format. It means your data should be in two-dimensional format. See the line, object can be created by passing. This is the most important line. By passing data, it means your data can be in the form of list, dictionary, tuple, other dictionaries and CSV files. आपका डेटा किसी भी फॉर्म में हो, बट वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए? टू डायमेंशनल फॉर्मेट. टू डायमेंशनल फॉर्मेट मीन्स रोज एंड कॉलम्स. वो आपके टू डायमेंशनल फॉर्मेट में होना चाहिए, रोज एंड कॉलम में होना चाहिए. तभी वो जाके क्या करता है? रोज एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करता है. इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट. यानी कि डेटा आपका किस फॉर्म में होना चाहिए? टू डायमेंशनल फॉर्मेट में होना चाहिए. और डेटा आपका किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो लिस्ट फॉर्म में हो, डिक्शनरी फॉर्म में हो, एरे फॉर्म में हो, सीएसवी फाइल में हो या अदर डेटा फ्रेम्स हो. यानी कि डेटा फ्रेम के थ्रू जो आंसर निकला होगा वो उस तरह का डेटा आप इसमें हैंडल कर सकते हैं, या इटसेल्फ अ डेटा फ्रेम भी हो सकता है. हम जो क्रिएट करते हैं वो डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्रिएट करते हैं. डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर ये एक मेथड होता है डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए. जैसे हमारे पास पांडास का सीरीज ऑब्जेक्ट था, उसी तरह से पांडास का ही डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है. उसके अंदर हम जो पास कराते हैं दिस इज योर डेटा. और जो ये इस डेटा की बात हो रही थी, ये जो डेटा होता है ये आपका टू डायमेंशनल फॉर्मेट में होना चाहिए. इसी डेटा की बात हो रही है, ये डेटा आपका टू डायमेंशनल फॉर्मेट में होना चाहिए. ओके, हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं? डेटा फ्रेम. तो अब हम शुरू करेंगे कि हम किस तरह से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं लिस्ट के थ्रू.
तो फर्स्ट हम लेंगे लिस्ट का एक क्वेश्चन लेंगे कि किस तरह से हम लिस्ट के थ्रू कोई भी डेटा फ्रेम बना सकते हैं। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट, हम लिस्ट के थ्रू बना रहे हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये डेटा है, ये दो डेटा है मेरे पास, मैं इनको कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने अपना पाइथन एनवायरनमेंट खोल लिया है, स्क्रिप्ट मोड, फाइल, न्यू, दिस इज माय स्क्रिप्ट मोड, और मैंने ये पेस्ट कर दिया इधर। ये मेरा डेटा हो गया। और सबसे पहला होता है कि आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास, क्योंकि आप डेटा एनालिसिस का वर्कआउट कर रहे हैं तो पांडास का यूज करेंगे एज पीडी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। गैप मेंटेन हो गया, इस गैप को मैं हटा देता हूं। ये मेरे दो डेटा हो गए। अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे करना है, अगर ये मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो ये ऐसे आ जाता है, कंट्रोल Z, यहां से मैं अगर एंटर करूं तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, मैं जरा एक बार इसको चला के देख लेता हूं। प्रिंट F5, पांडास के जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस वाली इसमें सेव है। देन डेटा फ्रेम 7, लेट्स से कि कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कोई एरर नहीं आया, प्रोग्राम सही चल रहा है, इसका मतलब अभी तक। अब जब हम लिस्ट से कोई भी हम डिक्शनरी बनाते हैं, सॉरी लिस्ट से कोई भी अगर हम डेटा फ्रेम बनाते हैं तो सबसे पहले हम डेटा फ्रेम का नाम लिख लेते हैं। जैसे ये कैलेंडर, CAL, कैलेंडर लिख देते हैं इसका नाम, इक्वल टू, क्योंकि हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो ये PD का यूज करेंगे, PD डॉट DATA, डेटा FRAME, डेटा फ्रेम। ये अंदर हम इसको पास करा देंगे। अब जो इसके अंदर पास होना चाहिए डेटा, वो आपका 2 डायमेंशनल फॉर्म में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पासिंग डेटा इनटू 2 डायमेंशनल फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पे किस डायमेंशनल में है? ये सिंगल डायमेंशनल में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 डायमेंशनल में। और 2 डायमेंशनल हमारा जो स्टोर करता है, वो स्टोर करता है हमारा डिक्शनरी। तो इट मीन्स कि जब भी हम लिस्ट से डेटा फ्रेम बनाएंगे, इट्स अ 2-वे प्रोसेस। सबसे पहले हमें लिस्ट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड यू नो डिक्शनरी इज अ की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर, की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर, एंड दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ डिक्शनरी। सबसे पहले यहां पे आपके कीज आने चाहिए और यहां पे उसकी वैल्यूज। ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। ये जो मंथ हैं ये यहां पे आ जाएंगे, ठीक, और ये जो डेज हैं ये यहां आ जाएंगे। लेकिन डेटा फ्रेम में हमें किस तरह का आउटपुट चाहिए ये देख लेते हैं कि हमें यहां पे मंथ चाहिए और यहां पे हमको, चलिए मैं यहां पे डेज ना लिख के नंबर ऑफ डेज लिख देता हूं, नंबर ऑफ डेज। इस तरह का हमें आउटपुट चाहिए, यानी कि जो आउटपुट की बात हो रही है इस तरह का हमें आउटपुट चाहिए। यानी कि जो डेटा फ्रेम में जो हेडिंग है वो ये मंथ है, ठीक, और जो नेक्स्ट हेडिंग है कॉलम की वो नंबर ऑफ डेज है। मंथ के अंदर ये सब जनवरी फरवरी आने चाहिए आउटपुट में, और वैल्यूज में ये सब आने चाहिए। गॉट इट? ओके, तो इसी को देखते हुए हमें ये डिक्शनरी क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे मंथ ना रखे, यहाँ पे मैं रख देता हूं
P1 रख देता हूं, P1। और ये चलिए इसका मैं रख देता हूं डेटा 1, और ये डेटा 2, और ये डेटा 1। ये मेरा डेटा 1 है, ये मेरा डेटा 2 है, जो कि लिस्ट फॉर्म में है। ठीक है, डेटा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ्स को, और डेटा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेज को। तो हमें हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग के लिए जब हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमारे ये कीज आने चाहिए, है ना। तो कीज है हमारे ये डेटा 1, डेटा 1, गॉट इट, ओके। और जो वैल्यूज हैं वो है आपकी ये डेटा 2, डेटा 2। लेकिन जो हमारे पास हेडिंग्स हैं वो ये है। डेटा फ्रेम के लिए क्या हेडिंग है? पहली मंथ्स, तो मैं यहां लिख दूंगा मंथ्स, MONTH, मंथ्स, और ये कोलन स्टार्ट कर दिया। ये हो गया की वैल्यू पेयर। इसी तरह से इसके लिए की वैल्यू पेयर, नंबर ऑफ डेज मैंने यहां लिखा। चलिए इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो ये हमने स्टार्ट किया, ये पहली वैल्यू, फिर ये सेकंड वैल्यू, उस तरह से थर्ड वैल्यू आ सकती है, फोर्थ वैल्यू आ सकती है, एंड सो ऑन आ सकते हैं हमारे। और हर वैल्यू का हमारे पास एक की होता है और एक वैल्यू होता है। उसी तरह से नेक्स्ट अगर कोई रो इंट्रोड्यूस करनी है तो उसका भी एक की होगा और एक वैल्यू होगा। नेक्स्ट रो अगर इंट्रोड्यूस करनी है तो उसका भी एक की होगा और एक वैल्यू होगा उसका। अब हमारे पास यहाँ कितना डेटा? हमारे पास 2 डेटा है। इट मींस कि एक ये डेटा हो गया और एक ये डेटा हो गया, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं? एक ये रो हो गया और एक ये रो हो गया। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यूज तो हैं लेकिन की नहीं है। दीज आर वैल्यूज। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? डेटा 1, कॉमा। दूसरे के लिए भी हमारे पास कीज नहीं है, वैल्यू है डेटा 2। तो कीज हमें अपने आप क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो क्रिएट हम खुद ही कर सकते हैं। लेट सपोज हमें आउटपुट पे चाहिए, यहाँ पे मंथ्स चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉलम में MONTH, मंथ्स। तो अब ये की हो गया। तो की क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग नेचर के होते हैं, उस जैसा और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ये लिख दिया, कॉम ये लगा दिया, और ये कोलन, और ये इसका डेटा, यानी कि ये इससे रिलेटेड की, उसके रिलेटेड डेटा, और ये इससे रिलेटेड की, उससे रिलेटेड डेटा। यही चीज हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हमें इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो माय कैलेंडर नाम का एक हमने बना दिया डिक्शनरी, ये किया, ये किया, क्योंकि 2 डेटा है, एक कॉलम लगा दिया हमने। पहले के लिए हमारे पास डेटा तो है DATA, डेटा 1, और दूसरे के लिए भी हमारे पास DATA, डेटा 2, लेकिन इनकी कीज नहीं है। तो कीज हम जनरेट कर देते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें मंथ शो हो जाए, MONTH, मंथ्स। फिर हमें यहाँ पे क्या शो हो जाए? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। और अब हम इसमें पास करा देते हैं माय CL, क्योंकि ये डेटा अब क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में हो गया। ये आपके रोज एंड कॉलम्स में हो गए।
प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट कैर, रन, सी आ गए। ये देखिए मंथ जो हमने पास कराया था, मंथ्स, ये नंबर ऑफ डेज, एंड दीज आर द की एसोसिएटेड विथ दिस कॉलम। यानी कि क्या हो गया, अब आपका डेटा फ्रेम रोज एंड कॉलम्स में ये आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड डेटा फ्रेम, जो आपके डेटा को 2 डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये सब क्या है, सिंगल डायमेंशनल है, लेकिन जब हमने डेटा फ्रेम के अंदर पास कराना चाहा तो डेटा को हमें उसको 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही पड़ा। सो जब हम लिस्ट से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास 2 वे प्रोसेस होता है। हमारे पास बीच में क्या आ जाता है, एक डेटा, ये क्या बोलते हैं, आपका डिक्शनरी बीच में आ जाएगा। ये आपका लिस्ट हो गया और ये आपका डेटा फ्रेम हो गया रोज एंड कॉलम्स में। यहां से लेकर अगर आपको डेटा यहां पे कन्वर्ट कराना है तो आपको बीच में डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा। अब जितने आपके पास लिस्ट होंगे उतने डिक्शनरीज क्रिएट होंगे, मतलब सब एक डिक्शनरीज में उतने कॉलम्स क्रिएट होंगे। जैसे यहाँ पे 2 हैं तो हमारे पास ये 2 कॉलम हो गए। एक दूसरे को बाइफर्केट करने के लिए हम यूज करते थे फिर कॉमा का। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से लिस्ट से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। लिस्ट आपका सिंगल डायमेंशनल है, उसका डेटा हमने पहले 2 डायमेंशनल में होल्ड कराया, और होल्ड करने के लिए हमारे पास था डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के थ्रू हमने फिर डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।